Hello friends, welcome to my channel JS Coaching for Learning. So students, as you all know, हम NCERT कवर कर रहे थे क्लास 6 सोशल साइंस की, जिसमें चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था इंडिया दैट इज भारत, एंड जिसमें एक टॉपिक था हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, एंड वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ हमने स्टार्ट किया था हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया. उसके अभी कुछ ऊपर का पार्ट हम इतना पढ़ चुके थे, नीचे का हमारा रह गया था, तो आज की क्लास में हम वो कंप्लीट करेंगे. ओके, तो हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पर्शियंस लोग इंडिया में आए थे और सिंधु रिवर का जो एरिया था उन्होंने कैप्चर कर लिया था. एंड सिंधु रिवर का एरिया कैप्चर करने के साथ ही उन्होंने सिंधु रिवर का जो नेम था वो अपनी लैंग्वेज में वो किस तरीके से बोलते थे, हिंदू, हिंदू, हिदू, इस तरीके से इंडो इंडिक भी उन्होंने यूज किया है. एंड इंडो इंडिक कैसे हुआ? क्योंकि उनकी लैंग्वेज में सिंधु में एस अल्फा, हिंदू में एच अल्फाबेट को हटा के उन्होंने इंडोई और इंडिक का यूज किया. अब एच अल्फाबेट हटाएंगे तो इंडू इस तरीके से बनेगा ना, तो इंडोई इंडिक इस तरीके से उन्होंने यूज किया. देन हम बात करते हैं चाइनीज लोग भी इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया में यिंतु और यिंदू, कुछ सिंधु रिवर के लिए यिंतु और यिंदू वर्ड का भी यूज किया है, ऐसी टर्म्स भी यूज करी है. तो सिंधु का नाम हिंदू, हिंदू से इंडू, इंडू से यिंदू, कुछ इस तरीके के टर्म्स यूज किए गए हैं सिंधु रिवर के पास के रीजन को या सिंधु रिवर के एरिया के आसपास के जगहों को, ऐसा कहा गया है. देन कुछ और चाइनीज वर्ड भी हमें मिले हैं जिसमें सिंधु का नाम तियांजू भी बोला गया है. क्या वर्ड है? तियांजू, जिसका मतलब होता है हेवनली मास्टर, और जिसका मतलब होता है वो हेवनली मास्टर का मतलब अपने गुरुओं को सम्मान के लिए वो ये वर्ड यूज करते थे, क्योंकि उनको ऐसा फील होता था चाइनीज को कि ये उनकी जो इंडिया लैंड है वो उनके अपने गुरुओं की जगह है. जैसे बुद्धा लोग यहाँ पर आए थे, तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया को रिफ्लेक्ट किया था अपनी रिस्पेक्ट, तो इस वजह से उन्होंने हेवनली मास्टर का यूज किया था तियांजू वर्ड के लिए. और तियांजू का मतलब होता है हेवनली मास्टर, एंड जिसके लिए उन्होंने यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बुद्धा लोग रह के गए हैं. तो हिंदुस्तान वर्ड भी हमें कुछ जगहों पर मिला है. हिंदुस्तान वर्ड हालांकि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में या वैसे यूज नहीं करते हैं, बट पहले के टाइम पर हिंदुस्तान वर्ड को भी यूज किया गया था, जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन में देखा गया फर्स्ट टाइम 1800 ईयर्स अगो. ओके, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में यूज किया. एंड इस टर्म को काफी इन्वेडर्स ने भी यूज किया था. इन्वेडर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो लूटपाट करने के इरादे से इंडिया में आए, या फिर कह सकते हैं ऐसे लोग जो आक्रमणकारी थे, जो हमला करने आए थे इंडिया में, लूटपाट करके जाने वालों में से थे. तो उन इन्वेडर्स ने भी इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था, हिंदुस्तान टर्म का यूज किया था, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताने के लिए. ओके, तो आज की क्लास में हमने आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 5 इंडिया दैट इज भारत. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, थैंक यू.